हेलो आप सभी को, मैं हूं डॉक्टर ज्योति मेहरा। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पेपर हैं 5 पेपर आते हैं, उनमें से एक पेपर है भारतीय राजनीतिक विचारक। उनमें से हम आज कौटिल्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आज के वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, कौटिल्य के राजनीतिक विचार किस पश्चिमी विचारक से मेल खाते हैं? ऑप्शन है अरस्तु, प्लेटो, मैकियावली, रूसो। सही आंसर है मैकियावली। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार होना चाहिए, दो राष्ट्रों के मध्य साझा सीमा नहीं होनी चाहिए, साझा सीमा होनी चाहिए, दो राष्ट्रों के मध्य मध्यवर्ती राज्य होना चाहिए, सीमा खुली रहनी चाहिए। सही आंसर है दो राष्ट्रों के मध्य मध्यवर्ती राज्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कौटिल्य समर्थक था निरंकुश तानाशाही का, लोकतांत्रिक राज्य का, कल्याणकारी राज्य का, समाजवादी राज्य का। सही आंसर है कल्याणकारी राज्य का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मंडल का अंग नहीं है? अरि, मित्र, सामंत, विजिगीषु। सही आंसर है सामंत। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार वार्ता ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है प्रजा की कर्तव्य, धन दौलत के उत्पादन से, दर्शन से, उपरोक्त सभी। सही आंसर है धन दौलत के उत्पादन से। आनुवंशिक का संबंध है धर्म और अधर्म, दर्शन और तर्क से, कृषि और व्यापार से, शासन काल और राजनीति शास्त्र से। सही आंसर है दर्शन और तर्क से। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार त्रिवर्ग में शामिल हैं धर्म, काम, मोक्ष, अर्थ, काम, धर्म, धर्म, अर्थ, मोक्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है अर्थ, काम, धर्म। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार युद्ध के प्रकार कितने हैं? 2, 4, 3, 6। सही आंसर है 3। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? 20, 22, 15, 10। सही आंसर है 15। अगला प्रश्न है, मंडल सिद्धांत का केंद्र बिंदु होता है आक्रांत, आक्रांत सार, अरिमित्र, विजिगीषु। सही आंसर है विजिगीषु। अगला प्रश्न, किसने कहा कि कौटिल्य का राजा मनु के राजा की तरह सत्ताधारी नहीं है? UN घोषाल, HN सिन्हा, प्रभुदत्त, स्वयं शास्त्री। सही आंसर है UN घोषाल। अगला प्रश्न, किसने कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? श्याम शास्त्री, विनर, HN सिन्हा, सीजर बोर्गिया। सही आंसर है श्याम शास्त्री। अगला प्रश्न है, तंजौर के ग्रंथालय में अर्थशास्त्र की पांडुलिपि कब मिली? 1909 में, 1925 में, 1918 में, 1952 में। सही आंसर है 1909 में। अगला प्रश्न है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय है व्यापार, राजनीति, धर्म, लोक प्रशासन। सही आंसर है राजनीति। अगला प्रश्न है, हिंदू राज शासन व्यवस्था पर आधारित सबसे प्राचीन कृति है अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, युद्धशास्त्र, मुद्रा राक्षस। सही आंसर है अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, मंडल सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? बड़े राज्य की व्यवस्था में शक्ति संतुलन की स्थापना करना, मध्यम राज्यों की व्यवस्था में शक्ति संतुलन की व्यवस्था करना, छोटे राज्यों की व्यवस्था में शक्ति संतुलन की स्थापना करना, उपयुक्त सभी। सही आंसर है छोटे राज्य की व्यवस्था में शक्ति संतुलन की स्थापना करना। अगला प्रश्न है, पानी में चलने फिरने वाली मछली कब, कैसे और कितना पानी पी जाती है, यह पता लगाना मुश्किल है। कौटिल्य का यह कथन किस संदर्भ में है? अशिक्षा, मिलावट, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। सही आंसर है भ्रष्टाचार। अगला प्रश्न है, वाचस्पति गैरोला ने अर्थशास्त्र का किस भाषा से अनुवाद किया? फारसी, अंग्रेजी, हिंदी, अरबी। सही आंसर है हिंदी। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार ज्ञान की शाखाएं हैं उपाय, षड्गुण नीति, मंडल,
मित्र, शत्रु, मध्यम, उदासीन, साम, दाम, दंड, भेद, त्रयी, वार्ता, अनुवांशिकी और दंड नीति। सही आंसर है त्रयी, वार्ता, अनुवांशिकी और दंड नीति। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के राजनीतिक विचार किस पश्चिमी विचारक से मेल खाते हैं? अरस्तु, प्लेटो, मैकियावली, लोक। सही आंसर है मैकियावली। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के मतानुसार दो राष्ट्रों के मध्य साझा सीमा नहीं होनी चाहिए। साझा सीमा होनी चाहिए। दो राष्ट्रों के मध्य मध्यवर्ती राज्य होना चाहिए। सीमाएं खुली रहनी चाहिए। सही आंसर है दो राष्ट्रों के मध्य मध्यवर्ती राज्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार वार्ता ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध प्रजा के कर्तव्यों से है, धन दौलत के उत्पादन से है, दर्शन से है, उपरोक्त सभी से है। सही आंसर है धन दौलत के उत्पादन से है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार त्रिवर्ग में शामिल है अर्थ काम मोक्ष, अर्थ काम धर्म, अर्थ धर्म मोक्ष, काम धर्म मोक्ष। सही आंसर है अर्थ काम धर्म। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार राज्य का कौन सा अंग नहीं है? स्वामी, अमात्य, जनपद, संभाग। सही आंसर है संभाग। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के राज्य के बारे में सत्य कथन। कौटिल्य का राज्य जैविक राज्य है। राज्य साध्य व्यक्ति साधन है। कौटिल्य संविदा सिद्धांत का समर्थक है। उपयुक्त सभी। सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के राजा के फिलोसोफर किंग की तरह है? प्लेटो, अरस्तु, मैकियावली, थॉमस हॉब्स। सही आंसर है प्लेटो। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के बारे में असत्य कथन पहचानिए। कौटिल्य वर्ण व्यवस्था का पक्षधर है परंतु आधार कर्म को मानता है। दंड में समानता का सिद्धांत का विरोधी है। लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थक है। महिला उत्तराधिकार का समर्थक नहीं है। सही आंसर है महिला उत्तराधिकार का समर्थक नहीं है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य षाडगुण नीति में शामिल नहीं है। द्विधि, संश्रय, आसन, आक्रांता। सही आंसर है आक्रांता। अगला प्रश्न है, राजा व अमात्य एक गाड़ी के दो पहिए हैं जो एक दूसरे के बिना बेकार है। उक्त कथन है? कौटिल्य, प्लेटो, मैकियावली, थॉमस हॉब्स। सही आंसर है कौटिल्य। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने राजा पर नियंत्रण लगाए थे। धार्मिक नियंत्रण, मंत्री परिषद का नियंत्रण, जनमत का नियंत्रण, उपयुक्त सभी। आंसर सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? 12, 10, 7, 5। सही आंसर है 7। अगला प्रश्न है, कौटिल्य कितने प्रकार के दुर्गों का उल्लेख करता है? 9, 7, 5, 4। सही आंसर है 4। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार युद्धों का प्रकार नहीं है। प्रकाश या धर्म युद्ध, कूट युद्ध, तुष्णीं युद्ध, सैनिक युद्ध। सही आंसर है सैनिक युद्ध। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने विदेश नीति के संचालन के उपाय बताए। साम, दाम, दंड, उपयुक्त सभी। सही आंसर है साम, दाम, दंड, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौटिल्य त्रिवर्ग शामिल नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सही आंसर है मोक्ष। आज की वीडियो में हमने कौटिल्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की और सभी क्वेश्चंस मैंने ऑथेंटिक बुक से लिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।